सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सकें। हाँ जी नमस्ते। आज हम संविधान पढ़ेंगे दोस्तों। देखो संविधान है, संविधान में ये कहाँ से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी। दोस्तों हमें संपूर्ण राजनीति विज्ञान, संपूर्ण संविधान पढ़ेंगे। इसमें शुरुआत से बात करते हैं कि संविधान है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो संविधान है, ध्यान देना, ये जो संविधान है, इससे संविधान यानी यह संविधान सम प्लस विधान यानी सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ क्या होता है, सम्मान होता है। सम का अर्थ क्या होता है, सम्मान या बराबर होता है। और विधान का अर्थ क्या होता है, कानून होता है। विधान का अर्थ क्या होता है, कानून होता है। कहने का मतलब है संविधान सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है सम्मान और विधान का अर्थ होता है कानून, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं कि संविधान शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। दोस्तों संविधान शब्द की उत्पत्ति से क्वेश्चन बनता है कि संविधान शब्द की उत्पत्ति, तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन, इसकी उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द, कहने का मतलब है इसकी उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। लैटिन या रोमन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITURE, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है, यानी जिसका जो सामान्य सा अर्थ होता है, वो सामान्य अर्थ क्या होता है मित्रों, बनावट होता है। यानी इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, बनावट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम संविधान की परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। दोस्तों संविधान की परिभाषा क्या है, कहने का मतलब है इसकी परिभाषा है जनता द्वारा निर्मित कानूनों का, जनता द्वारा निर्मित कानूनों का वह समूह है, कानूनों का वह समूह है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा किसी देश व राज्य की, किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कहने का मतलब है संविधान है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि जनता द्वारा निर्मित कानूनों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट यह बनता है कि जो संविधान है, यह संविधान विश्व में कितनी प्रकार का है, यानी संविधान के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो आज हम संविधान के प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों संविधान के प्रकार की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि संविधान के प्रकार,
तो संविधान के प्रकार की बात करते हैं। संविधान कितनी प्रकार का है? तो ध्यान देना दोस्तों, संविधान कुल मिलाकर 8 प्रकार का है। संविधान कितनी प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ठीक है, अब संविधान 8 प्रकार का है, वो किस प्रकार से 8 प्रकार का है दोस्तों? ध्यान देना, गहराई से क्वेश्चन बनता है यहां से कि 8 प्रकार का वो कैसे है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं कि संविधान विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर संविधान कितनी प्रकार का है भाई? 2 प्रकार का है। प्रश्न पूछेगा कि संविधान कुल कितनी प्रकार का है? 8 प्रकार का। विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। वो विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकार का कौन कौन सा है देखना। एक तो मैं बात करता हूं अलिखित, एक तो बात करता हूं मैं अलिखित संविधान की बात करता हूं। एक तो हो जाएगा अलिखित संविधान और दूसरा जो हो जाएगा उसका नाम है लिखित संविधान। दूसरा कौन सा है? लिखित संविधान है। ठीक है, कहने का मतलब है विषय वस्तु के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है, अलिखित संविधान और एक लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान और लिखित संविधान दोनों की परिभाषा क्या है? देखो, अलिखित संविधान किसे कहते हैं? कि वह संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, वह संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, वह एक परंपराओं पर चलता है। वह किस पर चलता है? एक परंपरा पर चलता है, उससे ही अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण एक देश का देता हूँ जिसका नाम है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं लिखित संविधान की। लिखित संविधान की परिभाषा क्या है? वह संविधान जिसका, यानी वह संविधान जो लिखा हुआ है, वह संविधान जो लिखा हुआ है उससे ही क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। जैसे लिखित संविधान के मैं उदाहरण देता हूं, एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका है। जैसे मैं बात करता हूं भारत की बात करता हूं, जैसे जर्मनी की बात करता हूं, जापान की बात करता हूं, फ्रांस की बात करता हूं, नेपाल आदि देश है। कहने का मतलब है अमेरिका, भारत, जर्मनी, जापान, फ्रांस, नेपाल आदि देशों का संविधान क्या है? लिखा हुआ है। ठीक है, तो विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। इसके बाद में मैं बात करता हूं संशोधन के आधार पर, यानी संशोधन के आधार, संशोधन के आधार पर। तो संशोधन के आधार पर जो संविधान है ये कितने प्रकार का है? संशोधन के आधार पर ये कितनी प्रकार का है? तो संशोधन के आधार पर भी यह संविधान 2 प्रकार का है। जैसे मैं 1 नंबर पर बात करता हूं दोस्तों, 1 नंबर पर बात करता हूं कठोर संविधान। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर पर है कठोर संविधान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? जैसे लचीला संविधान है। कौन सा? लचीला संविधान है। अब देखना कि एक तो है कठोर संविधान और एक है लचीला संविधान। कठोर संविधान की परिभाषा क्या है और लचीले संविधान की परिभाषा क्या है? जैसे कठोर संविधान किसे कहते हैं? वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा देश अमेरिका, यानी अमेरिका विश्व का ऐसा देश है जिसका संविधान कठोर संविधान है। ठीक है, इसके बाद में मैं लचीला संविधान की परिभाषा दूंगा कि वह संविधान यानी वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका
उदाहरण दूंगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ऐसा संविधान है या ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें संविधान के और प्रकार की बात करते हैं कि संविधान और कितने प्रकार का है। देखो अब इसके बाद में और बात करते हैं कि संविधान है एक संघ के आधार पर तो संघ के आधार पर भी संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दोस्तों संघ के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का कौन कौन सा है? जैसे 1 नंबर पर बात करता हूं मैं, एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? संघात्मक संविधान। एकात्मक और संघात्मक संविधान है। अब दोस्तों एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान की परिभाषा क्या है? कि वह संविधान जिसकी यानी वह संविधान जिसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में हो, वह एकात्मक संविधान कहलाता है। ठीक है। और एकात्मक संविधान के जैसे उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि एकात्मक संविधान किस किस का है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं चीन की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, ठीक है। यानी चीन है, रूस है, ये आदि देश ऐसे हैं जिनका संविधान क्या है? एकात्मक संविधान है। जिसका संविधान क्या है भाई? एकात्मक संविधान है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं संघात्मक संविधान। तो संघात्मक संविधान की परिभाषा क्या है? कि वह देश या वह संविधान जिसकी शक्तियां संघ यानी केंद्र व राज्य दोनों के पास हो, उसे संघात्मक संविधान कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, यहां पर एक देश है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका है, कनाडा है, क्यूबा है, यह आदि देश है। इसका संविधान क्या है? संघात्मक संविधान है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि उत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है? तो उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का कौन कौन सा है? जैसे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है भाई? एक तो है जिसका नाम है विकसित, क्या नाम उसका? एक तो है विकसित संविधान, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करता हूं मैं किसकी? निर्मित संविधान की। किसकी बात करता हूं मैं? निर्मित संविधान की बात करता हूं। कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। मैं इसको उद्भव भी बोल सकता हूं। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है। एक नंबर पर बात करता हूं विकसित संविधान की और फिर बात करता हूं मैं निर्मित संविधान की। साथियों विकसित संविधान की परिभाषा क्या है और निर्मित संविधान की परिभाषा क्या है? जैसे विकसित संविधान की परिभाषा क्या है? विकसित संविधान की परिभाषा क्या है कि वह देश जिसका संविधान धीरे धीरे बना, वह संविधान जिसका यानी वह देश जिसका संविधान धीरे धीरे बना हो, उसे विकसित संविधान कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वह देश जिसका संविधान धीरे धीरे बना हो और उस संविधान के निर्माता का किसी को पता नहीं है, वह क्या करेगा? विकसित संविधान का रहेगा। जैसे मैं इसका उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा, फिर से एक देश की बात करते हैं, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ऐसा देश है जिसका संविधान विकसित क्यों है? क्योंकि इसका संविधान धीरे धीरे बना है और इसके संविधान के निर्माता का किसी को भी पता नहीं है, ठीक है साथियों। फिर इसके बाद में निर्मित संविधान की परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा इसकी विपरीत हो जाएगी
कि वह संविधान जो निश्चित समय पर बना हो, वह संविधान जो निश्चित समय पर बना हो और उसके निर्माता का भी क्या हो, पता हो, वह क्या कहलाता है, निर्मित संविधान कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की जैसे उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे एक देश है अमेरिका, भाई अमेरिका है, इसका संविधान निश्चित समय पर बना था, इसका निर्माता भी मालूम है। इसके बाद में जैसे मैं बात करता हूँ भारत है, भाई भारत ही है और भारत का संविधान निर्मित संविधान है। तो ये दोस्तों संविधान के 8 प्रकार है। इसको फिर से मैं बात करता हूं कि संविधान 8 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। एक नंबर पर बात करता हूं किसके आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, यानी एक नंबर पर बात करता हूं विषय वस्तु के आधार पर। जैसे यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो अलिखित होता है और एक आपका लिखित होता है। फिर इसके बाद में मैं दूसरी बात करूंगा संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, कठोर संविधान, और एक कौन सा होता है, लचीला संविधान होता है। तीसरी बात करता हूं मैं संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। संघ के आधार पर 2 प्रकार का, एकात्मक व संघात्मक संविधान है। फिर इसके बाद में उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का है। एक तो विकसित संविधान है और एक निर्मित संविधान है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो संविधान के प्रकार हो गए। फिर इसके बाद में दोस्तों यहां से 1-2 क्वेश्चन और भी बनकर आते हैं, यहां से 1-2 क्वेश्चन और बनकर आते हैं परिभाषा के बाद में। वो कौन कौन से बनते हैं देखना कि यहां पर 2 बात बनती है, 2 बात है, 2 देशों की बात करते हैं। 2 देश कौन कौन से हैं, एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, क्या नाम उसका, अमेरिका, और एक देश है जिसका नाम है जापान। हम अमेरिका के संविधान की बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। देखो अमेरिका की बात करते हैं और जापान की बात करते हैं। अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, और जापान का संविधान 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। अब यहां से 2 क्वेश्चन कैसे बनते, वो 2 क्वेश्चन क्या बनेंगे देखो कि आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। क्वेश्चन क्या बना, आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का संविधान है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, जापान का। भाई विश्व का पहला लिखित संविधान तो किसका है, अमेरिका का, और एशिया का पहला लिखित संविधान किसका है, जापान का है। ठीक है, परंतु एक व्यक्ति विशेष से क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां से एक व्यक्ति को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, और वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अरस्तु। क्या नाम उसका, अरस्तु है। अब अरस्तु की बात करते हैं। देखो इस अरस्तु को प्राचीन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, प्राचीन काल की, यानी प्राचीन संविधान, प्राचीन संविधान। तो प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन कहेगा अरस्तु। यानी विश्व में प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इसी अरस्तु की बात करता हूं मैं। इसी अरस्तु को दर्शन शास्त्र, क्या दर्शन शास्त्र व नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र व नीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यानी दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र का जनक भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसी अरस्तु को राजनीति, इसी अरस्तु को राजनीति का जनक भी कहा जाता है। और इसी अरस्तु को जीव व जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसका क्या बना दोस्तों कि प्राचीन काल में संविधान का जनक कौन है। अगर व्यक्ति पूछे तो क्या करोगे, अरस्तु, अगर देश पूछे तो अमेरिका। ठीक है, ऐसी अरस्तु को दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के संविधान की। क्यों बात करेंगे, क्योंकि विश्व का पहला देश यानी अमेरिका ही है जिसने अपना संविधान लिखा था। इसलिए अगला जो वीडियो होगा उसमें हम अमेरिका संविधान की बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों।